तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा हुआ है और योगी सरकार ने राहुल प्रियंका को 3 अन्य लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी। राहुल गांधी लखनऊ से सीतापुर पहुंचे और प्रियंका को लेकर अब लखीमपुर में भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सभी विपक्षी दल एक बार में 5 लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जा सकेंगे। तो वहीं कल पीड़ित परिवार से मिलने अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच गए। लखीमपुर मामले की तपिश अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ने लगी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त किया और कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान कर डाला। महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसका समर्थन किया है। तो दूसरी तरफ अब इस मामले पर सियासी रार बढ़ रही है और राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को मुरादाबाद में हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। तो बड़ा घमासान लखीमपुर खीरी के बवाल पर देखा जा रहा है और तमाम पार्टियों के नेता एक के बाद एक लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम करें और पहले गिरफ्तारी इस्तीफा देके और जब कोई स्पीच दे। आपने सरकारों को कितने दिन का टाइम दिया है? सरकारों को 7-8 दिन का टाइम है। उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद में आगे रणनीति की घोषणा करेंगे। जिस तरह से आज शासन की जाने वाली जांच कमेटी गठित की जाएगी जो अभी हाँ ठीक है, 4 उसमें पॉइंट है। पहला है मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, लड़के की इनकी, मुआवजा, उसमें घायल भी है, घायल को 10 लाख रुपए और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको 45 लाख रुपया और इनकी गिरफ्तारी और नौकरियां, ये 4-5 चीजें हैं। आज बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जिनको नहीं आने दिया जा रहा था, उनको लेकर नहीं, हमने तो कहा था उनको भाई आने दो सबको, भाई सब आएंगे तो कोई ना कुछ देखा जाएगा इनको। हम तो पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनको सब। अगर कोई नागरिक जाना चाहता है राष्ट्रीय राजमार्ग है, हाँ, यहाँ पर तो कोई कर्फ्यू नहीं है, रास्ता ब्लॉक अभी नहीं है। ये नोएडा, गाजियाबाद, डासका हर जगह ब्लॉक करते आए, सारी गाड़ियों को रोका है, कार्यकर्ताओं को रोका है और हमने कभी कानून को की अवहेलना करना कभी हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या आपसे कहा क्या गया, क्या कहा प्रशासन ने, क्या कहा? आपने सुना क्या कहा? आगे बंद है, जाम लगा रखा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। निवेदन ये है कि हम जाके यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, बाकी लोग जाके मिल रहे हैं, हम लोग दूर जाने मत बोल दिया जा रहा है, समय से परे। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ लोगों को पीड़ा परेशानी हो, इसलिए क्या करें मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम लोग आगे जाकर उस क्षेत्र में जाकर बिना किसी धारा का, कानून का उल्लंघन करे लोगों से जब मिलना चाह रहे थे उसकी भी अनुमति नहीं दी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ इस मामले में हुआ है। तो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से निकले। उन्होंने ऐलान किया कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचकर उनका दुख दर्द जानेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो साथियों समेत उनको रोक लिया गया। लखनऊ पर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रोक लिया गया और इसी के साथ अपना दल ने भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि अपना दल, जिसकी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, उनकी तरफ से भी अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके बाद अब अपनी गाड़ी में राहुल को लखीमपुर ले जाने के लिए प्रशासन तैयार हुआ। जो कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस की गाड़ी में वो लखीमपुर नहीं जाएंगे और उन्होंने इतना बड़ा एक आरोप भी लगा डाला कि पता नहीं ये हम लोग को लेकर कहां जाएंगे। इसी बीच पंजाब और छत्तीसगढ़ ने भी 50-50 लाख रुपए की मदद की घोषणा इन पीड़ित परिवारों के लिए कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राहुल गांधी के साथ पहुंचे थे, उन्होंने मदद का ऐलान किया। इसी बीच पंजाब कांग्रेस ने कूच का ऐलान कर दिया कि वो 10,000 वाहनों के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इसी बीच राहुल ने प्रियंका के साथ लखीमपुर जाने की बात कही कि वो अकेले नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी को साथ लेकर ही जाएंगे। और काफी देर के सियासी ड्रामे के बाद, इस रस्साकशी के बाद प्रशासन ने राहुल गांधी की ये सारी बातें
मान ली और उनको सीतापुर ले जाया गया और सीतापुर पहुंचकर प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया गया। इससे पहले उनको धारा 151 और धारा 107-16 के तहत गिरफ्तार किया हुआ था, उनको रिलीज कर दिया गया। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच गए। उनको दिल्ली तलब किया गया था और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने मौन रखकर इस लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का बड़ा ऐलान भी कर डाला। तो ये सियासी तपिश जो है वो पड़ोसी राज्यों के साथ साथ अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई। और वहीं इस बीच मृतक किसान के परिवार से मिलने आप नेता संजय सिंह पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वहां पर जाकर मुलाकात की और इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी का दौरा स्टार्ट हो गया। वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए तो हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात की उन्होंने। और इस पूरे मामले पर एएनबी न्यूज के क्या सवाल हैं, आइए पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। तो सबसे पहला सवाल, नेताओं के लखीमपुर जाने के पीछे क्या भावनाएं हैं या फिर सियासी हित भी छिपा हुआ है? ये पहला और अहम सवाल एएनबी न्यूज उठा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कितनी जायज है? बार बार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जितनी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें ऐसा कुछ मामला दिखाई नहीं दे रहा। वहीं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से क्या कानून व्यवस्था की किरकिरी हुई है, क्योंकि वहां पर एक मोर्चा खुल गया था और एफआईआर में नामजद लोगों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल भी एएनबी न्यूज उठा रहा है कि जो एफआईआर में जिन लोगों को नामजद किया हुआ है उन पर अभी तक गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं की गई। और क्या लखीमपुर खीरी का ये जो मामला है इसमें राजनीतिक मौका देख रहा है विपक्षी दल, ये भी बड़ा सवाल। और किसानों को टारगेट करने के विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, जो सवाल उठा रहे हैं लगातार विपक्षी दल कि किसानों को टारगेट किया जा रहा है, इस आरोप में आखिरकार कितना दम है और लखीमपुर मामले को हैंडल करने में क्या प्रशासन सफल रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है या फिर प्रशासन की असफलता जग जाहिर हुई है। तो नेताओं के लखीमपुर जाने के पीछे क्या भावनाएं हैं या फिर सियासी हित छिपा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल एएनबी न्यूज यही पूछ रहा है। तो लखीमपुर खीरी का बवाल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत उनके जो सहयोगी लोग हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवार से मिलने की कवायद में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र वो दिल्ली पहुंच गए। अमित शाह जी ने उनको तलब किया और तलब करने के बाद उनसे भी रिपोर्ट ली गई कि आखिर इस मामले पर क्या कुछ हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी इस मामले की सियासी तपिश दिखाई दी और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान 11 अक्टूबर को सरकार की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया गया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं रत्नाकर सिंह जी, आखिर इतनी कौन सी जल्दी है जो आपके नेता बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंचकर वहां पर पहुंचना चाहते हैं और दुख दर्द बांटना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आपका ये सियासी पर्यटन है, राजनीतिक पर्यटन है। देखिए, आरोप तो ये लगाते रहते हैं, इनको आरोप लगाना है क्योंकि सत्ता शासन जिस तरह से योगी सरकार चला रही है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से निरंकुश और एक तानाशाही सरकार योगी सरकार चला रही है। देखिए, अगर कोई कहीं पे कोई घटना होती है तो उस घटना का संज्ञान लेना, अगर वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चीजों को कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के नेता हैं, वो वहां पे लाजमी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे अन्य पार्टियों के हैं, अगर वहां पे लोगों के पास जाते हैं जनप्रतिनिधि और दुख दर्द बांटते हैं, उनका हाल सुनते हैं और जो सच्चाई है घर वालों से अगर वो सुनते हैं और वो सच्चाई के ऊपर जो है
क्या आगे कदम उठाना है ये निर्णय लेने के लिए जाते हैं वहां पे, तो ये कोई गलत काम नहीं है। कोई अगर कहीं भी घटना हुई है अगर, तो वो घटना का संज्ञान लेना, जनप्रतिनिधि को जाना कोई गलत काम नहीं है। जनता के द्वारा चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सुख और दुख में शामिल होना ये हर जनप्रतिनिधि का काम है और वो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात जहां पे रही है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाक्रम हो जा रहा है कि जहां पे गोरखपुर जैसे जिले में जो कि योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है, वहां पे पुलिस किस तरह से बर्बादा करके एक निर्दोष व्यापारी को मार देती है, तो किस तरह से प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है ये सारे लोग देख रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रॉपर रहे, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, लोगों की रक्षा की जाए, किसानों का हक जो है वो दिया जाए। तो इस तरह से जो है किसानों के लिए, आम जनता के लिए वहां के जो भी जनप्रति है वो निधि जा रहा है, लेकिन योगी सरकार उसको राजनीतिक रूप में ले रही है। वो गिरफ्तारियां करवा रही है, वो लोगों को वहां पे जाने से रोक रही है, धारा 144 लगा रही है, लेकिन अगर 2 लोग 3 लोग भी जा रहे हैं तो भी उनको जाने से रोक रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो संवैधानिक जो मर्यादा है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इन सारी चीजों का विरोध करेगा और जनता जो कष्ट में है उनके पास जाएगा और उनकी जो है व्यथा है सुनेगा जरूर। ओके रत्नाकर जी। संजीव त्रिवेदी जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। अखिलेश यादव जी तो पिछड़ गए, राहुल गांधी जी पहुंच गए पहले, ये सियासी माइलेज तो इनको मिल गया पहले। यही तो होड़ थी ना कि पहले हम पहुंच जाएं। संजीव त्रिवेदी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज में कुछ ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी है, उसको दुरुस्त कराते हैं और फिर आपके पास आते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप भटनागर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ प्रदीप भटनागर जी, आखिर क्या दिक्कत है, क्यों इन लोगों को आप रोक रहे हैं? अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो पीड़ितों की कुछ ना कुछ मदद ही हो रही है। आपने देखा छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों ने 50-50 लाख रुपए का और मुआवजे का ऐलान कर दिया। जितने लोग जा रहे हैं कुछ ना कुछ देके ही आ रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए और कोई जाने के लिए कोई वो भी नहीं है। सर आपकी क्या समय सीमा जाने की है और आपको कब जाना चाहिए वो तय करना बहुत जरूरी है। आप देखिए एक घटना लखीमपुर में जो दर्दनाक हुई और जो बाबरता भी हुई वो भी देखिए हमने, देखिए क्या हुआ कांग्रेस का कि छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री दौड़ पड़े, पंजाब के मुख्यमंत्री दौड़ पड़े, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दौड़ पड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री दौड़ पड़े हैं, सांसद दौड़ पड़े। अरे भाई वहाँ कोई रेस लगनी थी, कोई वहाँ गेम था या कोई कॉमनवेल्थ गेम था या कोई रेस थी जो आप घटना के लिए भागे? अरे भाई बहुत दर्दनाक घटना होगी, कम से कम उसकी जांच तो होने दें। आप बिल्कुल राजनीति करिए, आपका काम इलाकों पर राजनीति करना अच्छी बात है। आप ये गए एक मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री, कितने शर्म की बात है इस भारतवर्ष के लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस भारतवर्ष के लिए कितने शर्म की बात है, एक मुख्यमंत्री कैसे धरने पे बैठा है प्रदेश छोड़ के। जिसके मुख्यमंत्री घर 250 किलोमीटर दूर 1000 किसान धरने पे बैठे, वहां वो सच नहीं गया, लखीमपुर खीरी दौड़ पड़ा वो आदमी। आज ये पंजाब का कलेश चल रहा है, आप वहां दौड़ रहे हैं, पंजाब नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल इस प्रदेश के अंदर घटना हुई है और सजग सरकार है और चीज पर ध्यान भी दे रही है, मगर कैसी ओछी और गंदी राजनीति है सूबे की कि मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, लज्जा शर्म नाम की चीज नहीं आती प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो आपके प्रदेशों से कई गुना बड़ा प्रदेश बहुसंख्यक है, आप वहां जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर किसान आंदोलन करते हैं शिवाजी पार्क में, वहां नहीं है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, नगर लखीमपुर खीरी आएंगे। हमें जरूरत नहीं है लखीमपुर खीरी किसी के आने की और न बुलाने की। हमें अपने प्रदेश के अंदर घटना हुई है, हमें बापू भी आता है, कानून व्यवस्था भी, हर चीज को देखने के लिए बहुत होड़ मची। हमने देखा चीज बची केवल नंबर बनाने की कि मैं नंबर बना लूं, चुनाव आ रहा है मैं नंबर बना लूं, चुनाव आ रहा है। हमने लखनऊ में देखा नंबर बनाने वालों के चीज कैसे देखा, और हमने वो भी देखा घटना गोरखपुर की बात कर रहे थे श्रीमान बैठ के कि टोपी लगा के राजनीति चल रही थी वहां पे, वो भी हमने देखा। आप तो जो गोरखपुर पहुंच गए, कभी अपने प्रदेशों के अंदर झांक के देख लीजिए। प्रदेश के जो घटना हुई गोरखपुर के अंदर, मेरा कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं बता दूं थोड़ा सा, आप भी थोड़ा कान में आवाज तेज आ रही है तो थोड़ी समझिएगा कि आप थोड़ा अपने प्रदेशों को देखिए क्या घटना चल रही है। अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर किसी एक दलित बच्चे को तलवारों से काट दिया लोगों ने, आपकी तब जवान नहीं चली आपकी। जब वहां पे एक दलित की बेटी
हत्या होती है और उसके ऊपर जब बलात्कार का मामला जब सामने खुल के आता है तब आपकी जबान नहीं खुलती। राहुल जी तब नहीं भागते, प्रियंका जी रात को नहीं भागती। एक लखीमपुर खीरी में घटना हुई और इसके बाद देखिए पूरा मीडिया भारत का एक एक तथ्य दिखा रहा है कि क्या घटना हुई, किसकी गलती, किसकी क्या है। आप जाओ और केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री उसके लड़के को फांसी चढ़ा दो जाके। आप लोग जो है तहकीकात मत होने देना, हाथों डिसीजन समझा दो और बोल दो कि हाँ जी फांसी दे दो, हाथों वही लखीमपुर में ही घटना है। ये लोग वो बैठे हैं अपनी रोटियां सीखने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इस टाइप की बातें रखते हैं जिसका सत्तर ही नहीं है। क्या राहुल जी कर लेंगे जाके लखीमपुर? राहुल जी जज हैं या वकील हैं? जो न्यायपालिका का काम है न्यायपालिका करेगी। ये तो राजनीति में जो आग लगाने जा रहे थे, इस चीज के बारे में इन्हें सोचना चाहिए कि प्रदेश के अंदर घटना हुई है तो उसकी संवेदना जताएं। आप घटना हुई है ठीक है, आप विपक्ष से बैठिए, आप बिल्कुल विरोध कीजिए, मगर जिस परिवार के अंदर जिसका चूल्हा पानी के ठंडा हो गया, जिससे परिवार से कोई चला गया, अरे भाई कम से कम उन्हें सद्वादा तो दे दीजिए। आपके साथ इतना ही। नेक्स्ट राउंड में आते हैं प्रदीप जी। मुझे पता है आपको बहुत कुछ बोलना है और सबसे ज्यादा सवाल आज आपसे ही होने हैं क्योंकि सत्ता में आप ही हैं। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं फिर से। संजीव त्रिवेदी जी, जो मैंने आपसे पहले पूछा ओपनिंग रिमार्क में कि आज आप तो पिछड़ गए, भाई आप तो दावा करते थे कि 400 सीटें आएंगी, यही तो है ना कि ज्यादा से ज्यादा पहुंच के वहां पर लोगों को चेहरा दिखा दिया जाए, वरना अगर कोई आप मरहम लगाना चाहते थे तो उसकी घोषणा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते थे। बात समझिए, ये राजनीति कोई रेस नहीं लगी हुई है कि कौन पिछड़ गया कौन आगे हो गया। आज उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित हैं उनको कैसे न्याय मिलेगा, जो हत्याएं हुई उन हत्या में जो लोग शामिल थे उनको कैसे सजा मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन पिछड़ गया कौन आगे गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन पूरे दिन धरने पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही थे, अब तो उनको सरकारी सिपाही कहना चाहिए, उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जिसको करना चाहिए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जो लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सबसे आगे आ गई। पुलिस को गिरफ्तार उनको करना चाहिए था जिनके खिलाफ FIR लिखी गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि न्याय जांच हो जाने दीजिए। अगर प्रदेश के अंदर जांच करके ही आपको FIR लिखनी थी तो आपने पहले FIR क्यों लिखी? आप FIR लिखते हो, नामजद FIR लिखी जाती है और उसके बाद गिरफ्तारी के नाम पे आप कहते हो जांच पहले होगी। अगर जांच हो रही है तो क्या सारे FIR में यही होता है या पिक एंड चूज होता है कि जहां आपकी इच्छा होगी वहां जांच करेंगे और जहां इच्छा होगी वहां FIR लिखने के बाद सबसे पहले गिरफ्तारी करेंगे? CRPC में IPC में कहीं भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि पहले जांच की जाएगी। आपका सीधा नियम है कि अगर आपके खिलाफ FIR लिखी गई 302 में तो सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, आप अपनी जमानत कराइए, उसके बाद जांच होती रहेगी और 3 महीने बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी जब उसके मामला आएगा। ये आप देखिए पवन जी, 304A और 302 एक साथ लगी हुई है। अगर आपने अपने FIR देखी होगी तो 304A और 302 ये दोनों धाराएं एक साथ कैसे हो सकती है? ये कानून के साथ कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ये लिखने वाले और दिखाने वाले दोनों मिल नहीं है? अरे कुछ तो पूरा प्रदेश आपने खा लिया, पूरा प्रदेश आज परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नशे में, सत्ता के नशे में। जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो संघर्ष की लड़ाई में आगे आ रहे हैं, जो लोग भी आगे आ रहे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरीके से आप प्रदेश के अंदर कानून का राज्य चल रहा है पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। संजीव त्रिवेदी जी, आपसे ये भी क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। सबसे पहले आपकी पार्टी ने बीजेपी पर ब्राह्मण विरोध के आरोप लगाए थे, अब तो ये बातें चल रही हैं कि आपको वहां पर ब्राह्मण मंत्री हजम नहीं हो रहा, और आपसे क्योंकि आपका गढ़ था और आपके गढ़ में उन्होंने कमल खिला दिया तो इसलिए आपने इस तरीके का एक शिगुफा वहां पर तैयार करवा डाला। आपकी पार्टी के लोग भी थे, आपकी पार्टी के लोगों का क्या काम था वहां पर? अपराधी होता है, किसी ने अन्याय किया है तो उसको सजा मिलेगी। इसको आप मुद्दे को डिरेल मत करने की कोशिश मत करिए कि ब्राह्मण और इसको आप जातियों के बीच में विभाजन करिए। अपराध होता है, अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने हत्या की है तो उसको सजा मिलेगी। सवाल पूछा जाएगा तो इसमें जांच यहाँ तक गई, अगर हत्या हुई है, अगर 8 लोग मारे गए हैं
किसान मार गया है, तो किसान जाति आपको मालूम है कौन सी किसान की जाति नहीं होती। थोड़ी वहां पर एक सवाल ये भी तैर रहा है कि क्योंकि आपकी तरफ से इस बात को लेकर उछाला गया था, ये मुद्दा उछाला गया था कि बीजेपी में ब्राह्मण विरोध हो रहा है, और उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए अगर ब्राह्मण फेस को मंत्री बना दिया तो आपको अपना नैरेटिव ध्वस्त होता हुआ नजर आया, इसलिए आप अब जो है आपको ब्राह्मण वहां पर मंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। संजीव जी, आपकी ऑडियो तकनीकी खामी के चलते साफ नहीं आ पा रही है, आपसे जवाब लेंगे, आपकी ऑडियो पहले दुरुस्त कराते हैं। ठीक है, आपके पास आता हूं प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले रत्नाकर सिंह जी, एक रिपोर्ट आई है, खुफिया रिपोर्ट है, और इसमें बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसके संस्थापक है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में हम लखीमपुर खीरी जैसा बवाल मचा दो और ट्रैक्टर, ड्रोन और दूसरे वाहनों की मदद से मुख्यमंत्री योगी को घेर लो। यह बात पत्र भेजकर उसकी तरफ से कही गई है, और यही वो व्यक्ति था जिसने 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हिंसा भड़कवा दी थी। अगर इस तरीके के इनपुट आ रहे हैं तो फिर क्यों जल्दी है कांग्रेस नेताओं को जाने की? कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना सर। नहीं, अगर इस तरह की इनपुट आ रही है तो इनका इंटेलिजेंस वहाँ पे क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश का इंटेलिजेंस, सर वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर तो कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे क्या कर रहा था? उनको ये इनपुट पहले नहीं मिला क्या? अगर ये इनपुट उनको मिला है तो उसमें जांच कराए और दोषी को पाए, पकड़े, उसको सजा दें। किस तरह का इंटेलिजेंस इसमें कांग्रेस का कहीं कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट या कहीं पे कोई इसमें जो कह सकते हैं कोई लेना देना नहीं है। आप गुरपतवंत सिंह पन्नू से परिचित नहीं है कि उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए, आप उनसे परिचित नहीं हैं, गूगल कर लीजिएगा कहाँ रहते हैं और किस तरीके से क्या है उनका। उन्होंने इसको एक थ्रेड दिया है और सारे मीडिया हाउसेस में वो पत्र जो है वो तैर रहा है, जब उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में लखीमपुर हिंसा दोहरा दो। अगर इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं तो सख्ती तो करनी पड़ेगी ना सर। अगर आप ये मानिए कि आपके नेताओं के साथ कुछ हो जाता है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप योगी सरकार पर डालेंगे ना। कोई इनपुट इस तरह का आता है तो योगी महाराज जी उसके ऊपर जांच करें और क्या इनपुट है उस पर एक्शन ले। मेरा कहना यह है कि आज परिस्थिति जो उत्तर प्रदेश की बनी हुई है, उस उत्तर प्रदेश में ये 3 तारीख की घटना है और आज है 6 तारीख, लेकिन 3 दिन के बाद भी अजय मिश्रा जो वहां पे गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे ने वो सरेआम वीडियो जो आया है, लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनकी गाड़ी जो है किसानों को रौंदते हुए निकल जा रही है। और ये भी सुनने को मिल रहा है वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि वहां पे गोलियां भी उनके बेटे ने चलाई है। तो आखिर में अभी 3 दिन के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी जो नेता के बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनपे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये उठता है। देखिए अजय में, और दूसरा प्रश्न ये उठता है, सबसे बड़ी चीज, पहले ही एनबी न्यूज उठा रहा है, अगर आपके सामने दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, टॉप बैंड में लिखकर हम ये चला रहे हैं कि गिरफ्तारी कब। देखिए जी, ये अच्छी चीज है, मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, ये बढ़िया चीज है। एनबी की मैं प्रशंसा करता हूं कि इस तरह की जो है मांग वो उठा रही है। दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि आज जो 3 दिन हो गए हैं, सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है पुलिस द्वारा, सारे लोगों से पूछताछ जारी है, रिकॉर्डिंग जो है वो चेक किया जा रहा है। तो आखिर में अजय कुमार मिश्र जो है वहां पे जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री हैं, उस गृह राज्य मंत्री को क्यों नहीं तो उनके पद से बर्खास्त किया जाता है? अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो यह लाजमी है कि वो अपने पद का, अपने रुतबा का, अपने जो है दम का वो दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अगर हमारी सबसे बड़ी मांग है, सारे सवालों के जवाब आपको अजय मिश्रा जी को जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को अरेस्ट किया जाए और सारे साक्ष्य जो इनको प्राप्त हुए हैं, आज बहुत सारे वीडियो फुटेज है जिसमें सारे साक्ष्य अवेलेबल है, 1-2 नहीं 10 ऐसे साक्ष्य अवेलेबल है, जिसके आधार पे ये एकदम क्लियर हो गया है कि इसमें उनके बेटे का ही इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह से उनके बेटे का जो गाड़ियों का हुजूम जो निकल रहा था वो किसानों को रौंदते हुए निकल गया। तो इतना साक्ष्य होने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा नेता और उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो हमारे नेता जो है, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी
गांधी हो, वो उस लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने के लिए सजा, जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए, और जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, उनके ऊपर मरहम लगाने के लिए जरूर जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, अजय कुमार मिश्रा के ऊपर तो खैर चलिए प्रथम दृष्टया ऐसा उनकी कोई संलिप्तता नहीं लग रही इसमें, लेकिन जिसका एफआईआर में जो नामजद है आशीष मिश्रा, उनके बेटे, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही सर? हत्या जैसी धाराओं में केस दर्ज है उनके खिलाफ। आमतौर पर अभी आपकी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता, कोई नेता होता, या फिर वो आमजन भी होता, अब तक पुलिस उठा के उसको हवालात में ठूस चुकी होती सर। जेल भेजना और किसी का एफआईआर में नाम लिखना बहुत आसान है, और जेल भेजे करियर खराब करना 1 मिनट लगता है। और समाजवादी पार्टी सरकार में कांग्रेस बहुत देखा हम लोगों ने। तो आप समाजवादी पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं? जी, हमें किसी का अनुसरण करने के लिए पांडे जी, मैं आपको बता दूं क्लियर में कि जितने भी कुचलने में गाड़ियों का हाथ है, जिनका लोग हाथ है, एक नहीं बचेगा। और हाँ, जिन्होंने बाबरता से कानून हाथ में लिया है और जीप से निकाल के मारा लाठी से, छोड़ा उसे भी नहीं जाएगा। किसानों की हत्या हुई है, उसको नहीं पकड़ा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता जो वहां पे उनके साथ दुर्घटना हुई है, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसानों के ऊपर जो हत्या किए हैं लोग, उनको नहीं पकड़ा जाएगा। बात जो ड्रग्स का नाम आ रहा था बेटे, जो प्रदेश के मंत्री हैं, जब ड्रग्स पे नाम आ रहा था तो वो नाम तो बात देखा था, हमें कोई तो गिरफ्तार जहाँ के देख लीजिए कितना साफ और कितना कुचेला है, वो भी देख लीजिए। पहले मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ ये बात को, ठीक है। पहली चीज ड्रग्स, आज देखिए पांडे जी, ये बात तो कर रहे राज्यों की, मैं निवेदन करूंगा ज्यादा राज्यों में दखलंदाजी ना करें, अपने राज्य को देखें। 25 लाख युवा बच्चों ने राजस्थान के धरना दे रखा है कई दिन से भूख हड़ताल पे, आप वहां नहीं देखेंगे। आप अभी आपने हनुमानगढ़ में कितनी बुरी तरह से किसानों को मारा, आपने वो नहीं देखेंगे, आप लाठियों से मारा। अभी आपने बताया कि भिंडर वाले की फोटो लेके वहां पे थे, क्या किसान जो है लठ लेके विरोध करता है? काला झंडा तो देखा, लठ लेके, तलवार लेके विरोध होता है। जिस गाड़ी ने कुचला जो लोग थे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जिन लोगों ने, ठीक है प्रदीप जी, आपको रोकना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है और चर्चा लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रधर में। आज हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के बवाल के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है और तमाम पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेता वहां पर पहुंच गए हैं और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, कृपया उसको कंप्लीट करें, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। यही मैं पूरी बात कर दूं अपनी। मैं ये कह रहा था, जो लोग गाड़ी के नीचे कुचले गए और जिन्होंने ये हरकत करी, पहली चीज तो वो बचेंगे नहीं। दूसरी चीज, जिन लोगों ने बाबरता से मारा है कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के, और ड्राइवर को, बचेंगे वो भी नहीं, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है। और जो नामजद हैं सर, वो कानून नहीं, वो तो देखिए जो एफआईआर में नाम दर्ज है वो तो कोई बचेगा नहीं, मगर तहकीकात होनी दीजिए। ऐसे किसी को आप नहीं कह सकते आपकी ये मुजरिम है जब तक उसकी। खूब सारी वीडियो देख रहे हैं हम लोग, और वीडियो पूरी मीडिया दिखा रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, दुनिया के नाम। देखिए एक पुलिस अधिकारी एक स्टेटमेंट ला रहा था, क्या कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पूर्व सांसद उसका बेटा साथ में था जिसने गोली चलाई। क्या तथ्य मान लेंगे आप? ये प्रशासन को अपना काम करना है और जिस पे एफआईआर होनी हुई और आगे जो होनी वो भी होनी है, मगर न्याय सबको मिलना चाहिए। जो 8 लोग मरे हैं, न्याय उन सबके साथ होना चाहिए। वो भी सबके, किसी के, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भी बीवी बच्चे, सब कुछ माँ बाप थे। न्याय किसान के अलावा जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया और लोगों को मार के, वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। प्रदीप जी, यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब आपको चुभ जाएगा बहुत, यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ना एट्रोसिटी एक्ट में, कि पहले जब जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। और आपने संसद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, तब आपको याद नहीं आया था? आज इस बात की आप दलील दे रहे हैं कि पहले जांच की जाएगी और दोषी सिद्ध होने पर गिरफ्तारी की जाएगी। एट्रोसिटी एक्ट में यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले जांच होगी। मामला पांडे जी, मामला एक केंद्रीय मंत्री का है
कोई भी सरकार कहीं की भी हो, अगर ये घटना केंद्रीय मंत्री अगर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के अंदर होते या राजस्थान में होते और ये घटना हो जाती तो उठा के एकदम केंद्रीय मंत्री को जेल नहीं भेज दिया जाता। घटना है केंद्रीय मंत्री के साथ है। सर आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? पांडे जी मैं आपको बता दूं, पांडे जी आप हम बैठ के कानून के दायरे में ही रह के बात कर सकते, कानून हाथ में लेके नहीं बात। मैं वही कानून की बात कर रहा हूं सर। जब आप पर बात आती है तो आप संविधान संशोधन तक कर डालते हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। बताता हूं मैं, नहीं कानून पे विश्वास रखिए आप। बच्चे 8 हत्या हुई है, सब पे बराबर होगा हिसाब, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जस्टिस का जो बोर्ड लगा है और जो टी शर्ट पहने घूम रहे थे ना पिंडर वाला की बच्चे के, वो भी नहीं, वो बात मैं प्रदीप जी वो बात मैं पिछले 2 दिन से उठा रहा हूं। 2 दिन से इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। खैर इस बात का जवाब शायद आपके पास नहीं है या देना कठिन है। पांडे जी मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये घटना जो हुई अगर सुनियोजित नहीं थी, हेलीकॉप्टर उतर रहा, हेलीपैड के ऊपर चंद लोग पहुंचे जिसकी संख्या मुश्किल से 50 होगी जी, वो संख्या एकदम 500-700 में कैसे पहुंच गई? पहली चीज आप हमने देखा जब गाड़ियां निकल रही थी किसानों के बीच में से, सर ये पता कौन बताएगा? लाठी डंडे शीशों पे, लाठी डंडों पे कैसे हमला जी, इस बात का जवाब पता कौन देगा? इस बात के लिए जिम्मेदार वो है जो सैलरी लेता है और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नाम का जो विभाग होता है, इस बात की जानकारी वो देगा। और सरकार में आप हैं, इस बात की जिम्मेदारी भी आप पर बनती है अप्रत्यक्ष रूप से। वीडियो तथ्य आए, हाँ जितने वीडियो सामने आई है, इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस और सपा की नहीं है। खैर बहुत देर के बाद एक बार फिर से हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ गए। प्रदीप जी आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। आग लगाने की है। संजीव जी को सबसे कम मौका मिल पाया अभी तक, तकनीकी खामी चल रही है उनके साथ। संजीव जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। संजीव जी ये क्यों ना पूछा जाए बार बार कि आप सिलेक्टेड जब देखते हैं कि अमुक धर्म का व्यक्ति वहां पर पीड़ित है तो हम पहुंच जाएं। आपने सुना होगा भरत यादव नाम का, और यादवों से तो आपकी पार्टी का विशेष प्रेम रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण वाली आपकी पार्टी बोली जाती है। वहां पर शायद मुझे तो लगता है आपको पता भी नहीं होगा कि भरत यादव कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। वहां पर आपकी पार्टी का कोई एक परिंदा भी पर मारने नहीं गया, लेकिन लखीमपुर में आप सबसे पहले पहुंचने की रेस में लगे हुए हैं। पीड़ित को न्याय मिले इसकी इच्छा सारे राजनीतिक दलों की है, जो लोग वाकई में प्रदेश में कानून का राज चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हुए आए कि कानून का राज होना चाहिए, उसके अंदर कानून का राज होना चाहिए। लगातार प्रदेश के अंदर अपराध चला जा रहा है, उससे इस बात भारतीय जनता पार्टी के अपराध हो रहा है। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी 302 में एफआईआर लिखी गई है, 302 में एफआईआर लिखी जाती है तो कि सबसे पहले गिरफ्तारी। कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो देश का मंत्री हो और चाहे वो हमारे यहाँ सबसे छोटा आदमी हो। किसी के लिए कानून अलग अलग नहीं होता। कानून में कहीं पे ये परिभाषा नहीं लिखी हुई है कि इनके लिए ये विशेष अधिकार होगा और इनके लिए नहीं होगा। अगर एफआईआर में नाम आपका आया है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होती रहेगी। एट्रोसिटी एक्ट का भी आपने नाम लिया था, ये तो संशोधन इन्होंने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले जांच होने आने दीजिए, गिरफ्तारी इसके बाद में कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सुप्रीम कोर्ट के पलटने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलानी पड़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जो सूट आपको करेगा कानून उस तरीके से चलेगा। कानून का राज कानून के हिसाब से चलना चाहिए। कानून का राज कभी आदमी का चेहरा और व्यक्ति का नाम देख के नहीं होना चाहिए कि इस आदमी का नाम ये है इसलिए इसके साथ ये न्याय होगा और इस आदमी का नाम ये है इसलिए इसके साथ ये न्याय होगा। इस तरीके से कानून को मत चलाइए। अगर आपका नाम लिखा है, किसी भी आदमी का नाम लिखा गया एफआईआर के अंदर, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद आपको जो जांच करनी करिए। वरना आप ये पता है प्रदेश की जनता ये क्या मानेगी? एक इतने बड़े मंत्री का बेटा या मंत्री खुद इन्वॉल्व अगर उसके अंदर है तो वो पूरे उसको प्रभावित नहीं करेगा। उसी विभाग का मंत्री है जिस विभाग को जांच करनी है, क्या उसका अधिकारी अपने मंत्री के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लगा पाएगा? मुझे एक बात और बताइए कि एफआईआर के अंदर 304A और 302 दो धाराएं एक साथ क्यों है? जब मर्डर हुआ है, जब हत्या हुई है तो 302 होनी चाहिए, 304A कैसे हो गई इसके अंदर?
सर, इसका उसमें तो मतलब चलिए ठीक है, अगर शासन कोई की पहले दिन से नजर है इस बात पर कि 304A आगे जाके हमको हटानी, 302 आगे जाके हमको हटा देनी है। और मैं दावा कर रहा हूं इस बात का कि जिस दिन ये कोर्ट में मामला कोर्ट में जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अंदर से 202 302 हटा देंगे। सरकार के कर्मचारियों की चार्जशीट हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दाखिल करेगा या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगाया होगा वो करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अधिकारी, आप मुझे एक बात बताइए पवन जी, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उसका अधिकारी कौन? क्या पहले उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? निष्पक्ष जांच करने के लिए जरूरी है कि कम से कम हमारा उच्च अधिकारी, उच्च मंत्री जो उस विभाग का है उसको पहले किनारे हो जाना चाहिए। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जांच निष्पक्ष हो पाएगी जबकि उस कर्मचारी का, जो आदमी, जो आईओएस का इंचार्ज होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो मंत्री है वो उसमें इन्वॉल्व हो। संजीव त्रिवेदी जी, आपको 2015-16 में ले चलते हैं। 2015-16 में यही इसी तरीके के कुछ हालात थे। उस समय राममूर्ति सिंह वर्मा जी आपकी सरकार में मंत्री थे और इसी तरह आज जैसे रमन कश्यप नाम का एक पत्रकार मारा गया है, उसी तरीके से जगेंद्र सिंह नाम का एक पत्रकार मारा गया था और आपकी पार्टी ने सस्पेंशन तो छोड़िए सर, उनसे लाल बत्ती भी नहीं ली थी। आप मुझे एक बात बताइए, यही चीज हुई थी ना? क्या अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में? नहीं, मैं बता रहा हूं। गजेंद्र सिंह के मामले में आगे जाके क्या हुआ? जगेंद्र सिंह, देखिए, जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है, शाहजहांपुर का मामला है जी, ठीक है ना? उसमें उनके घर वालों ने बात कही थी कि ये पत्रकार, ये जो जिनके ऊपर आरोप था वो उन लोग इन्वॉल्व नहीं, वो मुकदमे में आगे, आपने नाम तो ले लिया एफआईआर में। संजीव त्रिवेदी जी, उस परिवार के साथ किस तरीके से समझौता हुआ था, उस परिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ले जाया गया, वो तस्वीरें सबने देखी। लेकिन क्या आप, अगर आप अभी तक आप कानून की दुहाई दे रहे थे, संजीव त्रिवेदी जी, अभी आप जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, इसी को लेकर डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, आपको पता है डाइंग स्टेटमेंट था उनका, जगेंद्र सिंह का। और पता है जिनको लेकर अभी जिन बीजेपी ने, जिनको अमिताभ ठाकुर को जेल में डाला हुआ है, वही पहुंचे थे उनको लेने। आप मुझे एक बार बताइए, डाइंग डिक्लेरेशन एक बार लिखा जाता है कि 3 बार लिखा जाता है? तो उन्होंने 3 बार दिया था, ये आपका कहना है? 3 बार डाइंग डिक्लेरेशन है, उस मुकदमे में 3 बार डाइंग डिक्लेरेशन लिखा गया अलग अलग। ठीक है, ठीक है, मतलब आपकी पार्टी के दौरान हुआ तो वो सब गलत था और इनकी पार्टी की सरकार है तो सब गलत होगा। कोई नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए मेरी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो, कानून का राज होना चाहिए। ठीक है संजीव त्रिवेदी, कानून से बड़ा कोई बिल्कुल कानून का राज होना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और दोषी का जाति धर्म मजहब नहीं देखना चाहिए। उसी तरीके से पीड़ित का भी नहीं देखना चाहिए कि पीड़ित अगर पवन पांडे है तो वहां नहीं जाया जाएगा, पीड़ित अगर कोई पवन खान है तो परवेज खान है तो वहां जाया जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित, अगर ये भी नहीं होना चाहिए ना संजीव त्रिवेदी, मानते हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर भरत यादव के यहाँ क्यों नहीं पहुंचा कोई? कांग्रेस का वहां का मुख्यमंत्री आ गया, पंजाब के मुख्यमंत्री आ गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां है? देश के प्रधानमंत्री लखनऊ आकर दौरा करके चले जाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि लखीमपुर जाते? क्या उनको इस पे 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि हाँ ये जघन्य अपराध हुआ है? चलिए ठीक है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? आज आप कह रहे हैं कि अब आदरणीय अखिलेश जी वहां क्यों पहुंच रहे हैं? क्या दूसरे दलों के नेता क्यों पहुंच रहे हैं? दूसरे दलों के नेता इसलिए पहुंच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता है वो नहीं जा रहे हैं। आखिर सीएम योगी और पीएम मोदी क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन उससे पहले रत्नाकर सिंह जी, ये जो जल्दबाजी आप दिखा रहे हैं, आपके तमाम राज्यों में जहां सरकारें आपकी पार्टी की, वहां से लोग पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है कि वो भी वहां पर जाकर मरहम लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई, लेकिन आपकी पंजाब कांग्रेस की कमेटी कह रही है कि हम 10,000 गाड़ियों के साथ कूच करेंगे। सर क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप लखीमपुर का? देखिए पवन जी, आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उसमें हालात में मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। किस तरह से वहां की परिस्थिति कितनी नाजुक है, ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स नोटिसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। दूसरा चीज मैं बता देता हूं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं पे हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश की सरकार है। तीसरी चीज, एनसीआरबी का डेटा मैं बताता हूं, हत्या के मामले में, अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है।
ऐसा साथ ही क्यों ये भी है? बताइएगा कि पिछली सरकारों के सुन- मुकाबले सुन 22% की कमी हुई है। सुन लीजिए, ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि राजनीति मत करिए। गोरखपुर में एक व्यापारी अपने होटल में सोया हुआ है, वहां की पुलिस जाती है, जांच के नाम पे उसको पीटती है, मारती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आप अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? अपराधियों को क्यों नहीं सजा देते हैं? इस तरह से पीटते मारते हैं जिससे कि ये आपका नंबर 1 वाला पोजीशन वो एकदम लास्ट वाला पोजीशन बन जाए। यह लखीमपुर खीरी में अगर इन्होंने चौकस प्रबंध किया रहता, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर अगर ब्रेक नहीं हुआ रहता, अगर ये उन्नाव जैसे इनके जो बीजेपी के नेता हैं उनको कुलदीप सेंगर जो है, कुलदीप सिंह सेंगर पे अगर समय रहते त्वरित कार्रवाई करती, चिन्मयानंद जैसे लोगों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती, त्वरित कार्रवाई करती, तो आज इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के बेटे हैं इस तरह का जघन्य अपराध वो कभी नहीं करते। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं किसानों के बारे में कि किसान मवाली हैं, आतंकी हैं और पाकिस्तानी हैं। इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जहां भी अगर किसान प्रदर्शन करते हुए दिखे उनको लठ मारो 2-4, अगर जेल में जाओगे 2-4 महीने अंदर रहोगे तो तुम बड़े नेता बन जाओगे। ठीक है। इनके गृह राज्य मंत्री सुन लीजिएगा, इनके गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं वो क्या बोले थे कि मैं मंत्री और सांसद से पहले मैं क्या था, चूंकि वो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, क्या था ये मैं अपने अगर चुनौती पे आ जाऊं तो मैं सबको सिखा सकता हूं। हसर क्या हुआ, उनके लड़के ने गाड़ी से किसानों को कुत्ते बिल्ली की तरह रौंद दिया। संजीव भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कहा है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूं। लग गई बढ़िया बात। कुत्ते के पिल्ले का जब मुख्यमंत्री हमारे जब प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे थे वो कह रहे थे कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर उनके गाड़ी के किसी के गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है, मर जाता है, तो उनको बड़ा दुख होता है। अभी लाशें रखी हुई थी, आज जाके अंतिम संस्कार हुआ है बाकी के लोगों का जी। ये 3 तारीख की घटना है और 5 तारीख को मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। किसानों के बारे में क्यों नहीं वो 2 शब्द बोले? क्यों नहीं वो किसानों के घर गए और उनके आंसू पोंछे? वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती हमारे वीर शहीदों की, जो आजादी में किसानों ने जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। गांधी जी के एक ऐसे बड़ी बड़ी बातें कहते बहुत अच्छा लगता है, दूसरी पार्टियों पर भी उंगली उठाते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके लिए आपकी भी पार्टी के इमरान मसूद नाम जानते होंगे आप, उन्होंने बोटी काटने की बात कही थी, क्या एक्शन लिया आपने? और आज आपको संजीव त्रिवेदी की बातें अच्छी लग रही हैं, इमरान मसूद को भी अच्छी लग रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम यूपी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के साथ मसूद यही कह रहे हैं ना वो। सुन लीजिए, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना कि लाठी लो और मारो। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री का जवाब मैं ले लूंगा प्रदीप जी से, लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि उनको बोटी काटने की बात कहने वाला आज तक आपकी पार्टी में कैसे टिका हुआ है, और वो भी उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद। देखिए, मैं आपको फिर से वही चीज बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो है देश का एक प्रतिनिधि है, उसको सबके बारे में सोचना है, किसानों के बारे में सोचना है, उसको युवाओं के बारे में सोचना है, महिलाओं के बारे में सोचना है। अगर प्रधानमंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? वो किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि क्यों नहीं दिए? 150 किलोमीटर दूर है लखीमपुर, ठीक है, क्यों नहीं गए वहां पे? आपके पास जवाब उनके आंसुओं को पूछे। अगर वो आंसुओं को नहीं पहुंचते हैं, सुन लीजिए, पवन जी मुझे बोलने दीजिए, पवन जी मुझे बोलने दीजिए, अगर वो आंसुओं को नहीं पहुंचते हैं तो हमारे नेता जरूर जाएंगे वहां पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, आंसुओं को पहुंचने वहां पे जरूर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी राजनीति करने में व्यस्त है, उसको जनता की चिंता नहीं है। अगर जनता की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, तो वह 3 काले कानून जो है कब का रद्द कर चुकी होती, लेकिन वो अंबानी और अडानी की चिंता है, उनको किसानों की चिंता नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदीप पटनागर जी तमाम सवाल उठाए, उनके भी जवाब दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि जो बात आज कही जा रही है कि रसूखदार होने के चलते अगर वो वहां पर अपने पद पर बने रहेंगे, एक मतलब केंद्रीय सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री,
क्या उनके रहते हुए वहां पर कोई पुलिस अधिकारी, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या ईमानदारी से जांच करने की जहमत उठा पाएगा? खासकर तब जब उनके बेटे खुद संलिप्त हों, जब उनके ऊपर उंगली उठ रही हो। पंडित जी, क्या खाकी और खादी को एक से समझते हैं आप क्या? नहीं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि आप क्या तरफ नहीं, मुझे लगता है कि आप खादी और खाकी को एक से समझते हैं। खादी पे ना अशोक चक्र नहीं होता और खाकी पे होता है। पहले तो मैं स्पष्ट आपको कर दूं जी, नेता तो 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठता है, जो अशोक चक्र लगाता है ना अपने माथे पे शेर, तो जब तक रिटायर तब तक लगा होता है। पहली चीज ये बता दूं, चाहे वो मंत्री हो। आपने तो वो भी देखा, प्रधानमंत्री वो भी देखे जिनका भतीजा कभी ट्रेन से गिर गया और उन्होंने फोन तक नहीं करा, ये मेरा भतीजा है, चेक कर लेना। मैंने प्रधानमंत्री ऐसे भी देखे। मैं देख रहा था बड़ा बोलापन, अभी कांग्रेस का बहुत बड़ा बोलापन था, बड़े हताश पे बैठे हैं बेचारे, और सुन रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए और मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के मुख्यमंत्री पे अपने खाकी पे बहुत विश्वास है और न्यायपालिका पर विश्वास है, तभी इन चीजों पे है। क्या आपको पता है उस पर बारीकी से निगाह है या नहीं है? पूरे जितने मंत्रीगण सब पे निगाह है और एक एक मूवमेंट पे ध्यान है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये राजनीतिकरण नहीं है सिस्टम, ये कि आप एकदम रात को दौड़ लिए प्रियंका जी और झाड़ू दिखाना, ड्रामा करके झाड़ू का दिखा के वीडियो रिलीज कर दी यूट्यूब पे, फलाने जगह धमकाने जगह। ये सब राजनीति नहीं होती है। अगर मैं पूछ लूंगा कि अगर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बेटा भी ड्रग्स में नाम आ रहा था, वो चुप तो गया, चुप क्यों हो गया? आज पूरे विश्व में, भारतवर्ष के अंदर महाराष्ट्र का नाम ही क्यों ड्रग्स में आ रहा है? क्या ये बता पाएंगे? कितनी बदनामी हो रही है? क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, बता पाएंगे? 25 लाख बेचारे बच्चे जो बैठ रहे थे एग्जाम देने के लिए, जिसे लीक हो गया इनकी वजह से, उसके बारे में जवाब नहीं देंगे ये लोग। आपके खुद के प्रदेश के अंदर किसानों का कितना बुरा हाल है, आप ये नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव है, वो आपको दिख रहा है। बहुत शर्म की बात है। मैं तो कहूंगा 10,000 गाड़ी जो लेके आ रहे हैं पंजाब वाले, बिल्कुल आए आपके लिए, स्वागत के लिए। उत्तर प्रदेश में हम माला लेके खड़े हैं। आइए, सिद्धू जी को स्पेशल सबसे आगे रखिएगा, जो नेतृत्व करेंगे आपका। हम तो अच्छी बात है, पंजाब से आप आइए, आप स्वागत के लिए खड़े हैं। हम उत्तर प्रदेश में स्वागत कर तो रहे हैं आप मुरादाबाद में, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया सचिन पायलट का और प्रमोद कृष्णम का, आपने उनको भी हिरासत में ले लिया। आप लोगों को भी आपको स्वागत करेंगे, आइए आप गाड़ी लेके आइए। पहली चीज, आप लोगों को केवल चुनाव और राजनीति को देखते हुए आप प्रदेश से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपकी सरकारों ने प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ ही कराए थे लंबे वर्ष तक। अगर लखीमपुर के अंदर हुआ है, घटना हुई है, तो उस पर आप लोग शोक प्रकट कीजिए। आप ये एक बार नहीं बोला कोई भी कि भाई भिंडर वाले की फोटो, जो टी शर्ट पहने खड़े थे लोग, वो कौन थे? क्या लाठी तलवारों से विरोध किया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है? क्या आप इस विषय में नहीं बोलेंगे? क्या वो आपकी जनता नहीं है? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? जो घटना हुई वो दर्दनाक थी, क्या इस विषय में आप शोक प्रकट नहीं करेंगे? आपका कर्तव्य है। आप फिर एक बार दोबारा कुर्सी की तरफ देख रहे हैं निगाह उठा के राजनीति करने के लिए, मगर आपको प्रदेश की शांति सद्भावना को भी देखना पड़ेगा। उसने गलती करी है, उससे तो उसे साथ जो होना है वो तो होना ही है, मगर हमें आपको प्रदेश की जनता को जो धैर्य देने का काम है वो हमें आपको करना पड़ेगा। और मैं भी समाजवादी पार्टी को बोल दूं कि सफाई के महोत्सव क्यों बंद हो गया? हजारों परिवार उजड़ गए मुजफ्फरनगर के अंदर, तब कहां चुप बैठे थे? सफाई महोत्सव का एक ठुमका बंद नहीं हुआ रात को, हम सबने देखा। अब तो इन्हें बड़ी राजनीति नजर आ रही है। आज भी हजारों परिवार बेघर है मुजफ्फरनगर के। कहीं भी राजनीतिकरण का एक सिस्टम है। आप लोग इतने बिल्कुल राजनीति में ऐसे कपड़े उतार के बाखूबी सामने ना आइए कि आपको जनता देख के इग्नोर कर दे। बस इससे ज्यादा निवेदन नहीं कर सकता मैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। संजीव त्रिवेदी जी, आज अखिलेश यादव जी शाहजहांपुर पहुंचे, मुश्किल से 100-120 किलोमीटर होगा वहां से लखीमपुर। जब वहां पर आपको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था जैसा कोई चुनौती नहीं है। लखीमपुर खीरी में अगर साफ दिख रहा है कि इस समय माहौल वहां पर तनावपूर्ण है, 4-5 दिन के बाद चले जाती थी, फिर जाके वहां पर घोषणा कर देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, आप मुझे बताइए कि देश में कानून का राज है या भाजपा का राज है? नहीं, देश में तो कानून का ही राज है, लेकिन पार्टियां अलग अलग कानून का राज है ना। समाजवादी जैसे अभी भारतीय मुख्यमंत्री जनता होता पार्टी है। के मित्र ये बोल रहे, अभी पवन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि खाकी पर शेर का निशान होता है, लाट होती है, और खादी पर नहीं होती है। इनसे पूछिए वो खादी, वो जो खाकी है, वो खाकी को सलाम कर रही कि नहीं कर रही है? सर मैं तो कुछ आगे बोलना ही नहीं सलाम चाहता। करती कि नहीं संजीव करती? त्रिवेदी जी, मैं इस पर बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहते? तो इसी खाकी को, इसी अशोक स्तंभ लगे हुए व्यक्ति को
बीजेपी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया और उसी खाकी वाले को आप लोगों ने थप्पड़ों से मारा। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी ये कह रहे थे कि खादी अलग आज होती भी है वो और खाकी तस्वीरें अलग, वो गूगल पर खादी अवेलेबल हैं। संजीव त्रिवेदी जी नहीं, आप जाइए, तस्वीरों पे मत अखिलेश जाइए, आप यादव के तस्वीरों चरणों में बैठे तस्वीरें हुए मैंने बहुत खाकी देखी देखी है, खाकी आपने देखी भी जा बहुत रही सारी है। तस्वीरें देखी हैं, आपने भी तस्वीरें देखी, हमने भी तस्वीरें देखी। और जिन अमिताभ ठीक है, ठाकुर को, लेकिन मुझे एक जिन बात अमिताभ बताइए कि ठाकुर भारतीय को, जनता संजीव जी सुन पार्टी के लीजिए, वो संजीव जी अब सुन लीजिए, जी। अगर आपने अब दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था इस मसले पर, जिनके साथ नहीं, आप आपने बोलिए, गठबंधन बिल्कुल किया, बोलिए। जिनके साथ आपने भी गठबंधन किया और बीजेपी ने भी गठबंधन किया, बहन मायावती जी वो अपने सैंडल साफ करवाती थी और इन अमिताभ ठाकुर को आपकी पार्टी के विधायक ने सर थप्पड़ से मारा था। इसका जवाब तो बहन मायावती जी दे पाएंगी, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। और आपके कैसे मुखिया भी होता अलग था, नहीं कैसे थे। नहीं होता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, चलिए खैर मुद्दे पर आते हैं, इस विषय पर जाएंगे तो रहता बहुत क्या फैल उस जाएगा। विभाग के कर्मचारी के मंत्री हैं या नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने मंत्री के दबाव में है या नहीं है? जब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि जब तक ये जांच चल रही तब तक मंत्री जी इस्तीफा दे दें? तो संजीव त्रिवेदी जी आप ही क्यों बता नहीं ऐसा दीजिए, हो रहा है कि मंत्री जी को समाजवादी बर्खास्त कर पार्टी दिया की जाए? एक टीम बनाकर उससे जांच करवा लें, लोहिया बाहिनी को भेज के करवा लें, समाजवादी युवजन सभा से करवा लें, किससे करवा लें? मैं कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं, देखिए पहले दिन से भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच स्वतंत्र होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। आप कैसे विश्वास कर पाएंगे? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 304A और 302 एक साथ कैसे लगी हुई है? ठीक है, इसका मतलब 302 आपको हटानी है। मैं आज जवाब आपके दीजिए। चैनल पे कर रहा हूं कि आने वाले समय में आप देख लीजिएगा 302 उसमें से हट जाएगी। ठीक है, जवाब लेते हैं। भटनागर जी, क्या ये एक कोई ये संयोग है या प्रयोग है कि आपने दो धाराएं एक साथ लगा रखी हैं जिसको बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ चीज के बारे में जी। जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसके अंदर IAS IPS लेवल के हाई कोर्ट का जज तक इसमें सम्मिलित है। एक टीम जो बनी है गठित की गई है, इसमें बता सकता हूँ। और इसमें IAS IPS पे तो आप विश्वास करते होंगे और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है जो उन पे विश्वास करते होंगे, जो करेंगे हाई कोर्ट रिटायर्ड जो है। थोड़ा सा हमें आपको तो सामने बैठ के समय देना पड़ेगा कि न्यायिक जांच के लिए कि कोई किसी भी बेकसूर आदमी को सजा ना मिले, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई भी। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके बेटे हैं और आज आपकी निगाहों में वो खटक रहे हैं। मगर अभी किसी वीडियो ने आपने बहुत वीडियो देखी, वो तथ्य नहीं दिखाई दिया। देखिए आज राहुल जी गए लखीमपुर और प्रियंका जी भी गई, आज एक सिस्टम और प्रोटोकॉल में परमिशन लेके गई जब दिल्ली से चले। तरीका ये होता है जानने का, ये नहीं आप उठाए दौड़ पड़े, आप दिल्ली से दौड़ पड़े केजरीवाल की टीम लेके, हैदराबाद से ओबीसी जी दौड़ पड़े, ऐसे नहीं होता है। राहुल गांधी से सीखिए बाकी टीम भी, एक कैसे प्रदेश के अंदर एंट्री करनी है और राजनीति करनी है। तो उन्होंने बाकायदा दिल्ली से परमिशन भेजी, जो कि परमिशन कैंसिल कर दी, मगर एयरपोर्ट पे आकर परमिशन दी गई कि आप जाइए, बिल्कुल जाइए। ये एक तरीका होता है एक बड़ी पार्टी का, और राहुल जी ने ये चीज सीख ली और जिसने भी सीनियर ने सिखाया, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी को भी सीखना चाहिए, जिसको लखीमपुर है बिल्कुल चाहिए आप। ठीक है रत्नाकर जी, आपकी पार्टी की सरकार वहां पर है, महाविकास आघाड़ी, एक दिन के बंद का वहां पर ऐलान किया गया। सर वहां पर भी निर्भया जैसी वारदात आई थी, वहां पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? क्या क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि उसके साथ कोई वोट बैंक नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपकी पार्टी वहां सरकार में शामिल थी इसलिए? देखिए जो यहाँ पे घटना हुई है वो घटना एकदम जुदा है निर्भया से। यहाँ पे घटना जो हुई है उस पे तत्काल प्रभाव से 4 घंटे के अंदर दोषी को तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हित के बारे में रत्नाकर जी नहीं सोचती, इस वजह से नहीं गई? क्या उसके जख्म नहीं थे? क्या उसके जख्मों पर मरहम की जरूरत नहीं थी? प्रश्न पूछा है तो क्या प्रश्न पूछा है तो जवाब दे। ठीक है, 30 सेकंड रत्नाकर सिंह जी। यहाँ पे 4 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्णय लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, उसको सजा दी जाएगी। वहां पे क्या हुआ, उन्नाव में, हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में 12 बजे रात को पुलिस प्रशासन वहीं पे और पेट्रोल डाल के बच्ची को जला देकर। अब आप उन्नाव पे आ गए। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, प्रदीप भटनागर जी, रत्नाकर सिंह और संजीव त्रिवेदी जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, वही सियासी बयानबाजी और वही वोट बैंक का खेल। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।